नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये वीडियो जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक का आप सभी ने कभी न कभी सामना किया है। तो दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है वह है सर के जुओं के बारे में, यानी कि हेड लाइस के बारे में। दोस्तों, हेड लाइस यानी सर के जुओं का साइंटिफिक नेम है पेडिकुलस ह्यूमनस कैप्टिस। इसीलिए सर में जुएं होने की बीमारी को कहा जाता है पेडिकुलोसिस कैप्टिस। दोस्तों, आप सभी लोगों ने जुओं को तो देखा ही होगा और उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को जुओं के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जिसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे आपको इससे बचाव, इसके ट्रीटमेंट के बारे में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे आपको किस बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में बताया जाता है, तथा कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है, कुछ ऐसे जांचों के बारे में बताया जाता है जिसको अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे ही आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करता है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, जुएं लगभग 2 से 3 mm की लंबे तिल के दाने के बराबर की पैरासाइट होती है। ये ग्रे कलर तथा ब्राउन कलर में होती है, लेकिन इसके रंग का होना बालों के कलर पर डिपेंड करता है। इसका शरीर चपटा होता है, 3 जोड़ी पैर होते हैं जिसके अगले हिस्से में पंजे होते हैं और इन्हीं पंजों के द्वारा वो बालों से चिपके रहते हैं। दोस्तों, ये जो जुएं होते हैं वो बालों को पकड़ के तेजी से चल सकते हैं और अपने हेड पार्ट को, यानी कि अपने मुख वाले पार्ट को हेड की स्किन पे धंसाकर ब्लड को चूसते हैं। ऐसा ये हर 4 से 5 घंटे के बाद करते हैं। दोस्तों, ये जो जुएं होते हैं ये बिना ब्लड मिल के जिंदा नहीं रह सकते हैं, यानी कि अगर ये आपके सर से बाहर जमीन पे गिर जाते हैं तो 1-2 दिन के अंदर इनकी मृत्यु अपने आप हो जाती है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, इनका जो लाइफ पीरियड होता है वो लगभग 1 महीने का होता है। इनके अंदर जो फीमेल लाइस होती हैं वो बड़ी होती है और जो मेल लाइस होते हैं वो छोटे होते हैं। दोस्तों, ये जो फीमेल लाइस होती है ये रात में अंडे देती है। ये जो अंडे होते हैं ये 20 दिनों में एडल्ट हो जाते हैं। इनके जो अंडे होते हैं वो सफेद कलर के पिन हेड टाइप के होते हैं। दोस्तों, इन अंडों को सामान्य भाषा में लीख भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो लीख होती है वो बालों के अंदर ग्लू के द्वारा चिपके होते हैं और ये जो ग्लू ये फीमेल ही सीक्रेट करती है। आइए अब समझते हैं कि ये जो जू की बीमारी है ये एक से दूसरे में कैसे फैलती है। दोस्तों, जुओं यानी कि लाइस में विंग्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये उड़ के एक से दूसरे में नहीं जा सकती, ना तो ये जंप करके जा सकती है। ये डायरेक्ट हेड टू हेड के कांटेक्ट में आने पर ही एक से दूसरे में फैलती है। इतना तौर पे दोस्तों ये देखा गया है कि जो छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनमें बालों में जुएं होने की जो समस्या होती है वो सामान्य होती है, क्योंकि बच्चे खेल कूद में इतना ध्यान नहीं देते हैं और हेड टू हेड कॉन्टेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ये जुएं फैलने की जो बीमारी होती है वो फैल जाती है। कभी कभी इनडायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा भी जुओं की बीमारी फैल सकती है, जैसे कि अगर किसी पीड़ित की कंघी, टॉवेल या उसके कपड़े या उसके कोई भी ऐसे सामान जिसका वो इस्तेमाल करता है अपने बालों में को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जुओं की बीमारी फैल सकती है। आइए दोस्तों, समझते हैं कि आप कैसे जान पाएंगे कि हो सकता है कि आपके सर में जुओं की बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे कॉमन लक्षण होता है आपके सर में, आपके कान के ऊपर, आपके गर्दन में बहुत ही ज्यादा तीव्र खुजली का होना। खुजली होने का जो मेन कारण होता है वह यह होता है कि जब भी ये जो लाइस होते हैं, ये जो जुएं होते हैं, वो आपके ब्लड को सक करती है, तो सक करने के साथ साथ वो कुछ सलाइवा भी वहां पे छोड़ देती है। उसी सलाइवा के प्रति हमारी बॉडी रिस्पांस शो करती है, एलर्जी शो करती है, जिसके कारण खुजली उत्पन्न होती है। दोस्तों, जुओं को आप बालों में चलते हुए देख सकते हैं तथा लीक को भी आप आसानी से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, जुओं से आज़ादी पाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपके बालों में जुएं होंगे जिसके कारण आपको खुजली होगी और खुजलाने के कारण कभी कभी वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है।
अगर आप गर्दन में खुजली करते हैं तो गर्दन में काफ़ी छोटे छोटे नोट्स होते हैं, उनमें भी स्वेलिंग हो सकती है, जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसके घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से गीला कर लेना है और किसी भी प्रकार का कोई भी ऑयल आपको अपने बालों में लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद आपको गीले बालों पे ही कंघी से, ये जो जूं निकालने वाली एक कंघी अलग आती है, काफ़ी महीन बारीक दानों की होती है, उसका इस्तेमाल आपको करना है, जिससे आपके लीक, आपके जूं सर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा आपको हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करना है और तब तक करना है। अगर दोस्तों घरेलू इलाज काम नहीं करता है तो ही आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वही कुछ ऐसे मेडिसिन को सजेस्ट करेगा जिसको लगाने से आप सर की जुओं से आज़ादी पा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सामान्य दवाएं हैं जिनके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूं, लेकिन उसका इस्तेमाल आप बिना डॉक्टर की सलाह पे ना करिएगा। ट्रीटमेंट में कई प्रकार के लोशन, क्रीम्स, ऑयल, ये सब कुछ आते हैं, जिसमें पहली दवाई है 1% परमेथ्रिन। ये जो 1% परमेथ्रिन है ये लोशन में भी आता है और क्रीम में भी आता है। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गीले बालों में लगाने के बाद 10 मिनट के बाद इसको अच्छी तरीके से साफ पानी से धो लेना है और उसके बाद आपको कंघी करके जुओं को बाहर निकाल लेना है। इसके बाद इसका इस्तेमाल दोबारा आपको 10 दिन के बाद फिर से करना है। एक दवा और आती है, वो लिंडेन नाम की दवा आती है, इसका भी इस्तेमाल आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसका यूज करने के बाद अगले 10 दिन के बाद इसका इस्तेमाल फिर से करना है। दोस्तों, एक दवाई और आती है मेलाथियोन नाम की, ये 5% के स्ट्रेंथ में आती है। लेकिन दोस्तों, इसको ये ध्यान रखना है कि इसको लगाकर लगभग आपको 12 घंटे तक छोड़ना है। तो आप अगर रात में इसको ओवरनाइट लगाएंगे तो सुबह आप इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे और बालों में कंघी करने के बाद आप जुओं को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल आप करोगे उसका इस्तेमाल आपको 1 हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद दोबारा करना पड़ता है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका ये कारण होता है कि आपकी जो जुएं होते हैं वो तो मर जाती हैं, लेकिन कुछ लीकें बचे होती हैं। लेकिन जब 10 दिन के बाद वो जो लीक होती है वो जब एडल्ट हो जाती है, उसके बाद अगर आप दोबारा जब ट्रीटमेंट करते हैं, जो अगली डोज लगाते हैं, उसके बाद वह जुएं भी आसानी से मर जाती हैं और कंघी के द्वारा आपके बालों से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ डॉक्टर आपको खाने की भी दवा दे सकते हैं। वो टैबलेट है इवरमेक्टिन। इसकी एक गोली आपको ले लेनी है, उसके अगले 15 दिन बाद उसकी दूसरी डोज भी लेनी होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसके बचाव के बारे में कि आप कैसे जूं की बीमारी से बच सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको हेड टू हेड कांटेक्ट नहीं करना है। जिनके सर में जुओं की बीमारी है उनके कपड़ों को, उनके 48 घंटे पुराने कपड़ों को आपको गर्म पानी से या उबलते हुए पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है। उनकी जो भी बेडशीट्स हैं, टॉवेल्स हैं, कंघी है, उनको भी अच्छी तरीके से आपको धो के रखना है। अगर हो सके तो उसका इस्तेमाल आप ना करें। और वैसे भी सामान्य तौर पे अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो हर 10 दिन में आपको बच्चों के सर में देखना चाहिए कि उसके सर में जूं की बीमारी तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप जुओं की बीमारी से बच सकेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपको पता चली होंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे आपके जानने वालों को भी हेडलाइंस के बारे में जानकारी मिल जाए। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।